Good evening. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। पिछले क्लास में हमने किया था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या किया था? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये वैल्यू आई थी हमारे पास एप्सिलॉन नोड ए बाय डी। आई थी वैल्यू एप्सिलॉन नोड ए बाय डी। क्लियर है? फिर हमने कहा था एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस पर और मीडियम पर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? एनर्जी स्टोर्ड से हमारा मतलब क्या है? अब देखिए, हम कैपेसिटर कैसे बनता है हमारे पास। सबसे पहले हम एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, याद कीजिए। क्लियर है? उसके बाद इसके पास एक न्यूट्रल प्लेट रख देते हैं। इस पॉजिटिव की वजह से, इंडक्शन की वजह से यहां आता है नेगेटिव चार्ज और यहां आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ये पॉजिटिव सारा किस में चला कर देते हैं? हम अर्थ कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं। अब इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोई ना कोई वर्क तो करना पड़ेगा, है ना? वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किसके अंदर? कैपेसिटर के अंदर। क्लियर है? आया समझ में? एक कैपेसिटर कंसीडर करते हैं जिसकी प्लेट्स पर चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टी। ठीक है? स्मॉल वर्क इन गिविंग स्मॉल चार्ज डी क्यू। छोटा सा चार्ज डी क्यू देने में जो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वी डी क्यू। ये कहां से आया? आपको पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। स्मॉल वर्क अपॉन स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी की जगह लिख दिया मैंने क्यू बाय सी इंटू में डी क्यू। हमने पिछले टॉपिक में किया था क्यू इज इक्वल टू सी वी, यहां से ले लिया। ठीक है? फॉर होल वर्क, पूरा वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू बाय सी डी क्यू। ठीक है? क्लियर? डी के साथ क्यू है, वेरिएबल क्यू है तो सिर्फ क्यू का होगा। लिमिट लगा दी। पहले जीरो चार्ज था इस प्लेट पर और फिर हमने कहा कर दिया, कितना कर दिया? प्लस क्यू तक कर दिया। क्लियर है? डी डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू इंटीग्रेशन 1 बाय सी, बाहर क्यू का क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर बाय 2, जीरो से क्यू। 1 बाय सी, क्यू की जगह क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो का स्क्वायर बाय 2। तो दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी यू विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्लियर है? पहला फॉर्मूला। ठीक है? इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। क्यू की जगह मैंने रख दिया, मान लीजिए सी वी। क्लियर है? ये आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। बोलिए, हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। आल्सो मैंने इसको लिख दिया 1 बाय 2 सी वी इंटू में वी इसको। तो ये क्या बन गया आपके पास? एक फॉर्मूला ये हो गया आपके पास। ये हो गया Q इज इक्वल टू सी वी, तो ये बन गया 1 बाय 2 Q इंटू में वी। तो आपके पास ये तीनों फॉर्मूलाज किसके आ गए? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 क्यू वी। दिस इज द energy stored in a parallel plate
कैपेसिटर। क्लियर हुआ? चलें आगे, बोलिए। चलिए नेक्स्ट। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। अब आपको पता है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी stored पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? यही होगी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस डी। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हमने निकाला है Q²/2C। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू में डिस्टेंस, ए इंटू में डी। ये आएगा आपके पास Q²/2CAD। क्लियर? तो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू Q²/2। C है कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या निकाली है? ε0A/d इंटू में AD। क्लियर? तो ये आएगी आपके पास भाई Q², D ऊपर चला गया, अपॉन में 2ε0A²। आ गई? क्लियर है? चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है आपके पास? सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो मैं लिख दूं यहां पर इसकी जगह क्या लिखूं? चार्ज अपॉन एरिया की जगह क्या लिख दूं? सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर D अपॉन 2ε0 इज इक्वल टू सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर E इज इक्वल टू सिग्मा बाय ε0। हमने निकाली है ना इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल, गॉस लॉ की एप्लीकेशन से। तो सिग्मा क्या आ जाएगा यहां से? ε0E। तो मैंने कर दिया ε0E का स्क्वायर इंटू में D अपॉन 2ε0। कैंसिल, स्क्वायर एक कैंसिल हो गया। तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगी आपके पास? 1/2 ε0 E का स्क्वायर। क्या आ जाएगी? ε0 E का स्क्वायर। क्लियर है? हम इसमें एक चीज भूल गए, इस D से D को कैंसिल कर देंगे, इस D से D को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ये D नहीं आएगा यहां पर। क्लियर है ना? ये गलती रहेगी, हम कर गए। इस D से D को कैंसिल कर देंगे तो ये D हमारे पास नहीं आएगा और हमारा टोटल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/2 ε0 E²। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 ε0 E²। क्लियर? आज के लिए इतना ही।